राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा है, जो आज तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता के सामने खामोश खड़ा होगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई न दे, तब भी तुम भीतर से टूटो नहीं। शिकायत मत करो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं समय किसी का गुलाम नहीं होता, समय सिर्फ कर्म और धैर्य की भाषा समझता है। जो आज रो रहा है, जरूरी नहीं वो हमेशा रोए, और जो आज हंस रहा है, जरूरी नहीं उसकी हंसी सदा रहे। इसलिए मन को समझाओ, हृदय को थामो और आत्मा से कहो शांत रहो, वक्त सबका आता है। जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जब सामने अपने ही खड़े थे, जब मन डर से भरा था, तब श्री कृष्ण ने शोर नहीं मचाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस एक बात कही, धैर्य रख, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सही होकर भी हारते दिखोगे, ईमानदार होकर भी ठगे जाओगे, सच्चे होकर भी अकेले रह जाओगे, तब मन चीखेगा, सवाल करेगा, रोएगा। लेकिन उसी पल अगर तुम शांत रह गए, अगर तुमने अपने कर्म का दीपक जलाए रखा, तो समझ लेना तुम्हारा वक्त रास्ते में है। याद रखना, जिनके पास धैर्य नहीं होता उन्हें समय सिखाता है, और जिनके पास धैर्य होता है उन्हें समय सिर झुकाकर सलाम करता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा, और जब समय आ गया तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारी चुप्पी तुम्हें कमजोर लग सकती है, लेकिन यही चुप्पी कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए हर अपमान को उत्तर मत दो, हर धोखे पर टूट मत जाओ, हर चोट पर बदला मत मांगो। शांत रहो, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सब्र को पकड़ लिया उसने जीत को पकड़ लिया। जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वो अपने हिस्से का फल खुद बो रहा है, और तुम अपने धैर्य से अपने उजाले का बीज बो रहे हो। आज भले ही फल दिखाई न दे, लेकिन समय जब देगा, भरपूर देगा, इतना देगा कि तुम्हारा अतीत भी चुप हो जाएगा। कई बार तुम्हारा मन कहेगा, कब आएगा मेरा वक्त, कब खत्म होगी ये परीक्षा, कब मिलेगा मुझे भी सुकून। तब बस इतना याद रखना, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। वह तुम्हें तैयार करता है, तोड़ता है, तराशता है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि अधूरा मन अगर सफलता पा जाए तो घमंड बन जाता है, और परिपक्व मन सफलता पाए तो प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो, चुपचाप संघर्ष कर रहे हो, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ रहे हो, तो डरना मत। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर आंसू के साक्षी हैं, तुम्हारी हर खामोशी को सुन रहे हैं। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं, बस चलते रहने की जरूरत है। क्योंकि समय जब बोलेगा तो दुनिया खुद सुन लेगी। शांत रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान होगा। जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा वही कल तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेगा। बस अपने कर्म को मत छोड़ना, अपने धैर्य को मत तोड़ना, और अपने विश्वास को मत खोना। यही गीता का सार है, यही कृष्णवाणी का सत्य है। वक्त सबका आता है, और जब आता है तो इतिहास बनाता है। प्यारे भक्तों, और सुनो, जब श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, तो इसका मतलब डरकर चुप रहना नहीं है। इसका मतलब भीतर इतना मजबूत हो जाना कि बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसके सामने समय भी झुकता है। आज तुम्हें लगता है लोग आगे निकल गए, आज तुम्हें लगता है तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें लगता है भगवान भी शायद चुप हैं, लेकिन यही तो परीक्षा है। श्री कृष्ण कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, वो तुम्हें उस स्तर तक ले जाते हैं जहां तुम उत्तर के काबिल बनो। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा उस दिन तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ रहे हैं, तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो,
क्योंकि जो अभी तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। समय बड़ा निर्दयी भी है और बड़ा न्यायप्रिय भी, कि न रिश्ते देखता है, न चेहरे, न आंसू, ये सिर्फ कर्म और धैर्य को पहचानता है। कभी कभी भगवान तुम्हें पीछे इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हारे सामने चलने वाले अपना असली चेहरा दिखा सके। जो आज मीठा बोल रहा है, जो आज साथ होने का नाटक कर रहा है, जो आज सहारा बनने का वादा कर रहा है, समय आते ही वही सबसे पहले बदलता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं था बल्कि सुरक्षा कवच था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीड़ नहीं दी थी, उन्होंने विवेक दिया था, क्योंकि भीड़ शोर करती है और विवेक सही दिशा दिखाता है। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वह तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम सोचते हो उसने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन सच यह है कि उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया। हर अपमान तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कितना सहना है, और हर धोखा तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हें किस पर भरोसा नहीं करना। जीवन में छोटे दुश्मन नहीं होती, छोटे शिक्षक होते हैं, और जो इनसे सीख लेता है उसका वक्त बहुत जोर से आता है। जब मन टूटने लगे, जब दिल भारी हो जाए, जब आंखें भर आए, तब बस इतना कहना, हे कृष्ण, मैं शांत हूं क्योंकि मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। और यकीन मानो उसी क्षण से समय तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ईश्वर को कमजोर आंसू नहीं, मजबूत विश्वास पसंद है। वो देखना चाहता है कि अंधेरे में भी कौन दीपक जलाए रखता है। बहुत लोग जल्दी जीत चाहते हैं, जल्दी नाम चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, लेकिन जल्दी मिली चीजें अक्सर जल्दी छिन भी जाती हैं। श्री कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो गिरो नहीं। इसीलिए अगर आज रास्ता लंबा